मर्डर करता है, 4 मर्डर कर चुका है वो अभी तक 4 मर्डर कर चुका। मुझे बता दो कि तुम भी माँ बाप हो किसी के, मैं भी माँ हूँ, मेरे कैसी छाती पड़ गई कि मेरे जवान बेटा मार दिया 22 साल का। उजाड़ेगा वो, कितने के बच्चों को मारेगा वो, नाबालिग मर्डर करेगा। कितने मर्डर कर चुका है वो। छूट नहीं होनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं होनी चाहिए, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। किसी का तो बेटा चला गया, इसका पापा 2 महीना खत्म नहीं हुआ, बुला लिया, बुला के मार दिया। बिल्कुल नहीं छोड़ना इसको, बिल्कुल नहीं छोड़ना। भैया उसको मार देना चाहिए, उसने ऐसे कांड कर दिए, 2-3 कांड कर दिए, उसको मार देना चाहिए भैया। तो आपको लगता है कि अगर ये खुला घूमेगा, हाँ खुला घूमेगा, जन कितनों को मारेगा, जन कितनों को मारेगा। यही चाहते हैं कि सबके बच्चे अब किसी के साथ में कितना हो रहा है। उस बच्चे को तो सजा मिलनी चाहिए जब वो सबको मार रहा। 22 साल के बेटे का चक्कू मार के मार दिया रे राम। आज मेरा बेटा अस्पताल में पड़ा पोस्टमार्टम के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए, तुम लोगों से इंसाफ। बच्चे का मर्डर किया, जो ये आरोपी बताए जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हाँ उसी ने मेरे बच्चे का मर्डर किया। अभी तक है ना मेरे को इंसाफ नहीं मिला है। ठीक है, उसकी बुआ ने जमानत ली थी, नोएडा रह गए। आज कितने समय पहले की बात कर रहे हैं? 1 साल हो गया, 1 साल 27 सितंबर की बात है 2024 किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई पुलिस की? पुलिस वो बेल पे आ रखा, उसकी बुआ ने बेल कराई, उसकी बेल कैंसिल कराने के चक्कर में बार बार मजिस्ट्रेट से मेरी बहस हो रही है कि उन्हें डकैती भी डाली बीच में। अभी लक्ष्मी नगर में एक औरत को उसके औरत और उसके बच्चे के साथ मतलब कि छीना झपटी करने की कोशिश करी, लेकिन कोई कानून कोई सुनवाई नहीं हो रही। दोस्तों आप देख सकते हैं कि देव की हत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आप यहाँ देख रहे हैं पूरा परिवार लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे जमा है और यहाँ इन्होंने पूरी सड़क को जाम कर दिया है। नाखुश है ये पुलिस की कार्रवाई से और ये चाहते हैं कि अपराधी को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। सर क्या कहना चाहिए? पुलिस वाले तो कार्रवाई कर ही नहीं रहे ना। पुलिस वालों ने तो जब प्राइवेट में इलाज हो सकता था, कह रहे सरकारी में ले गए हो, क्यों ले गए हो? यहाँ पे अगर क्या पता खून रुक जाता, लड़का बच सकता था ना। और उसके बाद उसने रात को 11 बजे एक और मर्डर कराया। पुलिस का सहयोग मिला नहीं इस मामले में? नहीं, पुलिस वाले बस साथ में घूम रहे हैं, सहयोग के नाम पे सब साथ में घूम रहे हैं कि चलो हॉस्पिटल लेके चलो बस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा इस समय तनावपूर्ण माहौल है। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल उसके नीचे ये सड़क जाम कर दी गई है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ मोहल्ले पड़ोस के और अन्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ये न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो भी अपराधी है उसे कड़े से कड़ा दंड दिया जाए और जो भी कानून के प्रावधान हैं उन्हें लागू किया जाए, लेकिन इस तरह के तत्व खुले नहीं घूमने चाहिए, ये इनकी डिमांड है। मेरा लाल गया है। आप ये देख रहे हैं जो देव की माँ है, इनका किस तरह का आदमी भी चला गया, मेरा लाल भी चला गया, कुछ गलती नहीं थी। ने फोन करके बुलाया उसने मेरे बेटे को घर से बुलाकर चक्कू को दे जांग में आर पार कर दिए। फोन में देखो चक्कू ऐसे लिए खड़ा है जैसे दादा यहाँ का पूरा है वो। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, कर देता है, बार बार मर्डर करता है। 4 मर्डर कर चुका है वो अभी तक 4 मर्डर कर चुका। मुझे बता दो कि तुम भी माँ बाप हो किसी के, मैं भी माँ हूँ, मेरे कैसी छाती पड़ गई कि मेरे जवान बेटा मार दिया 22 साल का। 22 साल के बेटे का चक्कू मार के मार दिया रे राम। आज मेरा बेटा अस्पताल में पड़ा पोस्टमार्टम के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए, तुम लोगों से इंसाफ। मुझे तुम लोगों से इंसाफ चाहिए। पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस तो खातिर छोड़ देती है बार बार उसको। पुलिस कुछ नहीं करती पुलिस कुछ भी। इंसाफ के लिए आप क्या चाहती हैं? क्या इंसाफ जैसे मेरे बेटे का मारा चक्कू गोद के, उसको ऑन काउंटर होना चाहिए या फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये बता दे कि पुलिस या तुम प्रशासन मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, ये मुझे समझा देना कि मेरा आदमी 2 महीने पहले अटैक में मर गया और आज मेरा बेटा भी मार दिया, तो मुझे कैसे बुढ़ापे में किसके सहारे छोड़ दोगे? बता दो, किसके सहारे छोड़ दोगे? मुझे बता दो, मैं किसके सहारे जीऊं? मेरा कैसे छाती फट रही है रात से अभी तक। रोती हुई माँ, इनके बहुत सारे प्रश्न। कैसे मेरी छाती फट रही है बता दो। मैं रात से तड़प रही हूँ अपने बेटे के लिए। सुबह 5 बजे से 5:18 की बात है, ये मेरे 5:18 पे मार दिया मेरा बाबू 5:18 पे मार दिया था।
था। 5:15 बजे मैंने दुकान पे से भेजा वो। मुझे बता दो, मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? हौसला मुझे रखिए। इंसाफ कैसे मिलेगा, बता दो मुझे कैसे मिलेगा? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। इतने इस समय आप बिलखती हुई माँ की स्थिति देख सकते हैं कि इनको कैसे बुढ़ापा काटूंगी, बता दो भाई मीडिया वाले, तुम बता दो मैं कैसे बुढ़ापा काटूंगी, बता दो कैसे बुढ़ापा कटेगा मेरा? मैडम जो ये हुआ है क्या कहना चाहेंगे, कितना ये गलत काम हुआ है? गलती हुआ है, गलती हुआ। आज ये पता नहीं कितना को मारा है उसने। तो आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं कि इसको न्याय मिले? जब वो चाहते हैं हम कार्रवाई में, उसको न्याय मिलना चाहिए, हमारा बच्चा चाहिए उसका। ऐसा तो पता नहीं कितना को मारेगा वो। कहते हैं कि नाबालिग होना चाहिए उसका, बिल्कुल ही। चाहे वो नाबालिग है या और क्या, ऐसा तो पता है कितना का घर उजाड़ेगा वो, कितना का बच्चों को मारेगा वो। नाबालिग मर्डर करेगा, कितने मर्डर कर चुका है वो। छूट नहीं होनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं होनी चाहिए, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। किसी का तो बेटा चला गया। आप देखो, इससे पहले मेरे बच्चे का मर्डर किया उसने पिछले साल, समझ गए? ये देखो रिपोर्ट देखो और उसकी FIR देखो। हाँ देखो, मेरे बच्चे का मर्डर किया पहले। कितना का खून करेगा वो, ऐसा तो वो पता कितना को मारेगा। हमारा बच्चा भी डोला, सबको मारता डोलेगा वो तो सब मारेगा वो तो। उसमें रोड पे मारो गोलो हमारे सामने। अब आप ये बताइए कार्रवाई क्या चाहते हैं? भैया काउंटर करवाएंगे उसका। वो मरना चाहिए लड़का, वो अभी इसके पापा ऐसा करने वाले को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसमें मारो गोली सामने हमारे। ऐसे कितने लोगों को मारेगा वो? अभी इसके बाप को, लड़के के पापा को 2 महीने ना हुए और बताओ ये लड़का मार दिया। क्योंकि जनता यहाँ कानून का सम्मान करना चाहती है, लेकिन वो ये भी चाह रहे हैं कि अपराधी को जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और इतना ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा है कि वो किसी भी हालत में शांत होने वाले नहीं हैं जब तक कि उन्हें आश्वासन ना मिल जाए कि अपराधी को कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। नाम के लिए नाबालिग है वो, मारने के लिए नाबालिग नहीं है वो। उसे छोड़ रहे हैं, बताओ उसमें गोली मारो। कल को हम भी रोड पे चलेंगे, वो हमको भी मारेगा। नाबालिग है तो वो हमको भी मारेगा। ऐसा थोड़ी, वो हर किसी को मारेगा फिर तो ऐसे। हम भी रोड पे ये थोड़ी होता है। घर में लड़का खाना आया, उसने जाने दिया, फोन करके बुला लिया। उसे क्या पता ही है इसे मार देगा। खाना खाने तक वो घर नहीं गया लड़का और उसने मार दिया चक्कू बुला के। देख पा रहे हैं दोस्तों कि कितना पब्लिक के अंदर कितना गुस्सा है, लेकिन इनको कुछ उम्मीद नहीं है क्योंकि पुलिस की जो यहाँ कार्रवाई हुई है, पुलिस अपनी मजबूरी बता रही है, लेकिन ये लोग इंसाफ चाहते हैं। सर एक बात बताइए कि क्यों छुड़ा के लेके आया था? क्यों उसका बाप छुड़ा के लेके आया था? जो पता है इसका बेटा कैसे है, इसका बेटा कैसे, इसका बाप क्यों छुड़ा के लेके आया? थोड़ा सा इधर आ जाइए, कैमरे में नहीं आ रहा। किसी को मत छोड़ना, किसी को मत छोड़ना। वो बच्चा ना बीड़ी ना सिगरेट ना क्या है, किसी को कुछ नहीं बोलता बच्चा। इतना संस्कार से कूट के भरा हुआ है। 2 महीने नहीं हुए यार। इसका पापा 2 महीना खत्म नहीं हुआ, बुला लिया, बुला के मार दिया। बिल्कुल नहीं छोड़ना इसको, बिल्कुल नहीं छोड़ना। रोड में मार दिया। भैया उसको मार देना चाहिए। उसने ऐसे कांड कर दिए, 2-3 कांड कर दिए, उसको मार देना चाहिए भैया। तो आपको लगता है कि अगर ये खुला घूमेगा, हाँ खुला घूमेगा, जन कितनों को मारेगा, जन कितनों को मारेगा। यही चाहते हैं कि सबके बच्चे, अब किसी के साथ में कितना हो रहा है। उस बच्चे को तो सजा मिलनी चाहिए, जब वो सबको मार रहा था उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे पिछले साल मेरे बच्चे का मर्डर किया, मेरे बच्चे का मर्डर किया। जो ये आरोपी बताए जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, उसी ने मेरे बच्चे का मर्डर किया। अभी तक है ना, मेरे को इंसाफ नहीं मिला है। ठीक है, उसकी बुआ ने जमानत ली थी, नोएडा रह गए। आज कितने समय पहले की बात कर रहे हैं? 1 साल हो गया, 1 साल 27 सितंबर की बात है 2024 ये किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई पुलिस की? पुलिस वो बेल पे आ रखा, उसकी बुआ ने बेल कराई। उसकी बेल कैंसिल कराने के चक्कर में बार मजिस्ट्रेट से मेरी बहस हो रही है कि उन्होंने डकैती भी डाली बीच में। अभी लक्ष्मी नगर में एक औरत को उसके औरत और उसके बच्चे के साथ
मतलब कि छीना झपटी करने की कोशिश करी, लेकिन कोई कानून, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये कहना चाहते हैं कि छूटने के बाद 1 साल में उसने 4-5 अपराध कर दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई मतलब वो नहीं है। उसकी बुआ कहती है मेरे पास रहेगा। मैं कोर्ट में बार बार कहता रहा कि उसकी बुआ जब कह रही है वो नोएडा रहेगा, तो उसकी